हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाँ जी, अरूज आवाज़ आ रही है बेटा आपको? कायनात आवाज़ आ रही है? माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? प्लीज टेल मी सो वी विल स्टार्ट। हाँ जी, कायनात आवाज़ क्लियर है बेटा? ओके, दैट्स फाइन। ओनली 4 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, अफशा, अरीज, अरूज, ठीक है। एंड कायनात सिर्फ एक दफ़ा आई है। सही है। जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं ना करेगा ओवरऑल, मैं उसको बिल्कुल भी उसकी अटेंडेंस नहीं मार्क करूँगी, ठीक है। यहाँ मैं आपको बाय फोर्स तो कुछ भी नहीं कह सकती, because we are present in on online mode, so I will just punish you in writing, ठीक है, in the form of your making absent on register, ठीक है। And that will a huge weight on your overall performance in campus, ठीक है। तो
अच्छा, मुझे जो टॉपिक्स दिए गए हुए थे आपकी एचईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आप लोगों के कह लें कि वट एवर यू कैन से कि पढ़े नहीं हैं, या आप कह लें कि रिवीजन में है, वट एवर जो भी है, तो उसमें से वन ऑफ द टॉपिक इज सर्वेलेंस। ठीक है, तो वट हाउ मेनी पीपल नो, कितने लोगों ने पहले सर्वेलेंस के बारे में पढ़ा हुआ है? सर्वेलेंस क्या होती है? हाँ जी, कायनात, जवेरिया, अरूज, अरीज, सारे मुझे एमन मुझे मैसेज करें इनबॉक्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय द सर्वेलेंस ओवरऑल, जो अभी तक आपने सुना है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड योर माइंड कि आपने क्या सुना है कि सर्वेलेंस क्या होती है। ये वर्ड सुन के आपके जहन में क्या आता है कि सर्वेलेंस क्या है? जल्दी से मैसेज करें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट mentally in my class. Then on this basis I will mark your attendance as well. Okay, hurry up. What is surveillance class? जी, येमन, जवेरिया, कायनात, अरूज, अरीज, hurry up. अच्छा जी, कायनात कहती है सर्वेलेंस मीन्स ऑब्जर्वेशन। ओके कायनात, आपको बस इतना ही पता है इसके बारे में कि इट्स जस्ट ऑब्जर्वेशन। अरूज कहती है मॉनिटरिंग, अरीज कहती है ऑब्जर्वेशन। ओके, व्हाट एल्स? हरी अप क्लास। ठीक है, जो बच्चा एंड तक मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगा ना, उसी की अटेंडेंस मार्क होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। कीप इन माइंड। जी जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड रेस्ट ऑफ द क्लास। और लेट का मस्त, ठीक है, और आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों की क्लास का टाइम है, तो व्हाई यू आर गेटिंग लेट? यू डोंट नो योर टाइम टेबल ऑफ योर क्लास? आप लोगों को अपनी क्लास का टाइम टेबल नहीं पता? ओके, कायनात ने आंसर दिया है, व्हेन वी ऑब्जर्व्ड ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल रिगार्डिंग एनी डिजीज, दिस इज कॉल्ड सर्विलेंस। ठीक है, किसी डिजीज से रिलेटेड ही हमने कायनात उसको देखना होता है क्या? सर्विलेंस सिर्फ क्या डिजीजेस का ही होता है? सिर्फ बीमारियों का ही क्या सर्विलेंस होता है? क्या जो हम सर्विलेंस, एक हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इज सर्विलेंस इज स्पेसिफिक ओनली फॉर डिजीजेस, यू कैन से सिर्फ डिजीजेस, डिजीज स्पेसिफिक ही है क्या सर्विलेंस? ओके, डेफिनेशन की बात करते हैं। कहता है सर्विलेंस इज द ऑनगोइंग सिस्टमैटिक कलेक्शन, कोलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, एंड द डिसएमिनेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू दोज हु नीड टू नो इन ऑर्डर टू दैट एक्शन मे बी नीडेड। ठीक है, कोई किसी भी तरह का हो सकता है। यस एग्जैक्टली। अब जैसे हम जब सेंसस करते हैं, हम मर्दमशुमारी करते हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसको सर्वेलेंस कर रहे होते हैं, और फिर उस सर्वेलेंस की जहाँ पे ज़रूरत होती है उस डेटे की, हमें फर्दर इम्प्लीकेशंस के लिए, उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए, आगे जहाँ पे ज़रूरत होती है, हम क्या करते हैं? उस डेटे को वहाँ पे फ्रूटफुली यूज़ करते हैं। स्पेशली आपके ये जो बायो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है हमारा पंजाब का, ऑल ओवर पाकिस्तान का, जो कि प्रोविंस वाइज हमने कैटेगराइज किया हुआ है हमारे, जिसे हम इदारा शुमारियात कहते हैं, जिसमें हर चीज़ का सेंसस मौजूद है। ठीक है, इसमें आपकी डिफरेंट बीमारियों का, एपिडेमिक्स का मौजूद है। ठीक है, आपकी ओवरऑल लिटरेसी रेट का मौजूद है, आपकी ओवरऑल पॉवर्टी रेट का मौजूद है, आपका ओवरऑल जो है वो मॉर्टेलिटी रेट का मौजूद है, ओवरऑल आपका मॉर्बिडिटी रेट मौजूद है। ठीक है, तो हर तरह का सर्वेलेंस जो है वो आपके जो इदारा शुमारियात वाले हैं, द बायो स्टेटिस्टिशियन जो डिपार्टमेंट है आपका, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, या ऑल ओवर द पाकिस्तान जो प्रोविंस वाइज उसको कैटेगराइज किया हुआ है, उनके पास वो मौजूद होता है। ठीक है, तो सर्वेलेंस जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग का मतलब है इट्स नॉट एंड। ठीक है, there is no ending of this process, it is infinite, you can say this is the ongoing process। ठीक है, with the passage of time, with the advancement of time, there is a changing in the variables। ठीक है,
तो हमने सिस्टम वाइज सिस्टमेटिक कलेक्शन और कॉलेशन, कॉलेशन होता है तरतीब देना, ठीक है, उसको कलेक्शन करनी है, तरतीब देना है, देन हमने उसका एनालिसिस करना है और रिजल्ट फाइंडिंग करनी होती है, ठीक है, और फिर हमने उस इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेट करना होता है, उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना होता है उन लोगों तक जो कि किसी भी किस्म की कोई नई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, कोई भी नया किस्म का एक फ्रूटफुल एक्शन लेना चाहते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज महरीन है, कायनात है या फातिमा है, ठीक है, वो चाहती हैं कि मैं डायरिया के ऊपर या इन्फ्लुएंजा के ऊपर या टाइफाइड के ऊपर कुछ अच्छा काम करूँ, ठीक है, कोई नए वेरिएबल्स देखूँ कि आजकल पैटर्न क्या है, ठीक है, रूरल एंड अर्बन का कोई कॉम्बिनेशन बना के ये करना चाहती हैं, ठीक है, कि रूरल में लोगों की नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस क्या है और अर्बन में लोगों की नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस क्या है, तो व्हाट विल दे, मतलब बेसिकली ये जाएंगी, आपका डीएचएस से डाटा होता है, ठीक है, डीएचएस से जो है वो आपका कह लें कि सर्विलेंस डाटा होता है, ओवरऑल पाकिस्तान का डाटा इनके पास होता है डीएचएसए का, जो कि एवरी 5 ईयर इदारा शुमारियात इकट्ठा करता है, ठीक है, तो इस जितनी भी आपकी रिसर्चेज जो होती हैं, जितना भी आपका जो डेटा उठाया जाता है वो डीएचएसए का डाटा जो है हम लोग यूज करते हैं, जो कि इदारा शुमारियात है, जो कि हर वेरिएबल से रिलेटेड उन लोगों ने ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो डेटा इकट्ठा किया होता है उस एक्सेल शीट के ऊपर, उस एसपीएसएस शीट के ऊपर, और उसको कोड दिए होते हैं, ठीक है। अब मैं वो पर्सन हूँ, मैं वो रेलिवेंट पर्सन हूँ जिसको क्या है, जिसको ज़रूरत है उस डेटा की, क्यों, क्योंकि मैं डायरिया के, टाइफाइड के या किसी भी बीमारी के, किसी भी एपिडेमिक के डिटर्मिनेंट्स के ऊपर मैं काम करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैंने बहुत डिटेल और डेप्थ में सर्विलेंस की डेफिनेशन इसलिए समझा दी है कि आप लोगों को रट्टा ना लगाना पड़े, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, कितने लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई है? ठीक है, तो बेसिकली अब फिर से हम इसको पढ़ते हैं। सर्विलेंस इज द ऑनगोइंग systematic collection, collation, analysis, and interpretation of the data, and the dissemination of this information to those who need to know in order to that action may be needed। ठीक है, समझ आई क्लास? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मॉनिटरिंग, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन somehow in surveillance and monitoring, ठीक है। मॉनिटरिंग इज द रूटीन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डिजीज, ठीक है। इंटरवेंशन नॉट इंक्लूडेड, इनडायरेक्टली डेटा कलेक्टेड, पैसिव डेटा। अब मॉनिटरिंग तो जो है वो तो रोजमर्रा की कलेक्शन है, ठीक है। रोजमर्रा की कलेक्शन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे यू आर वर्किंग इन एन ओपीडी, ठीक है, इन मेडिसिन ओपीडी, एंड यू आर ऑब्जर्विंग द पेशेंट्स इन विंटर सीजन विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। एडल्ट भी आ रहे हैं आपके पास, अंडर 5 ईयर्स भी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास जो है वो ओल्ड एज भी आ रहे हैं, एस्थमा के साथ भी आ रहे हैं, वट एवर देर आर मैनी डिसऑर्डर्स रिगार्डिंग, यू कैन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स रिगार्डिंग। तो आप उस ओपीडी के अंदर टैकलिंग कर रहे हो, डेली आपका जो एक ओपीडी रजिस्टर है उसके अंदर आप जो है वो सारी की सारी उस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हो आप, ठीक है। तो जो डेली की मॉनिटरिंग है रिगार्डिंग एनी स्पेसिफिक एरिया, तो वो आपकी क्या होती है, वो मॉनिटरिंग के अंदर आती है। आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको रेफर करके पर्ची बना के फिजिशियन के पास भेज दिया, फिजिशियन ने उसको क्या कर दिया कि आगे इंटरवीन कर दिया, ठीक है। अब आपके पास एज अ रिकॉर्डर, एज अ मॉनिटर, आपने सिर्फ और सिर्फ डेटा को क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया, आपने पास मॉनिटर कर लिया, और आपने ओवरऑल बताया कि मैं सुबह शाम बजे, सुबह 8 बजे में बैठी और शाम को मैं 5 बजे उठी। तो सुबह से लेके शाम 5 बजे तक आपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के कितने पेशेंट देखे जो कि आए, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के कितने आए देखे, ठीक है। तो आपने क्या किया, बेसिकली एक इनडायरेक्टली डेटा आपने कलेक्ट किया, पैसिवली आपने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ट्रेंड। अब ट्रेंड क्या होता है, बाय टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज द ट्रेंड? ट्रेंड कहते हैं अ जनरल डायरेक्शन इन विच समथिंग इज डेवलपिंग और चेंजिंग, ठीक है। मतलब एक जनरल सी डायरेक्शन जिसमें कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एडवांसमेंट, वो डेवलप हो रही होती है या चेंज हो रही होती है। कायनात, very sorry to say, Fatma, very sorry to say, only 9 students are present in your class. I am very much disappointed from your class, ठीक है। मेरी क्लास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ इतने बच्चों में से सिर्फ 9 बच्चे मौजूद हों, ठीक है। तो यू आर वेरी वेरी मच नॉन सीरियस क्लास, ठीक है। और अगर आप लोगों का ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो कीप इन माइंड, आई विल नेवर टीच यू ऑन बेस्ट वे, क्योंकि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते,
तो मेरा भी मकसद नहीं है कि मैं अपना टाइम आप लोगों के साथ वेस्ट करूँ, ठीक है। तो अगर आप मुझे अपना इंटरेस्ट नहीं दोगे तो मैं आपको अपना इंटरेस्ट नहीं दूंगी, सही है ना, ये गिव एंड टेक है, देखिए, ठीक है ना। तो कायनात, रियली मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। नहीं कायनात, मैं अभी आपसे पहले फाइनल ईयर को पढ़ा के हटी हूँ, मैं सेकंड ईयर को पढ़ाती हूँ, ऑलमोस्ट मैं हर प्रॉफ को पढ़ा रही हूँ। कभी ऐसे नहीं हुआ कि इतनी स्ट्रेंथ में से सिर्फ 10 बच्चे हों। मैं मानती हूँ एब्सेंट रेशियो ज्यादा है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, लेकिन नॉट इन दिस वे, ठीक है। इतना ज्यादा डिफरेंस मैंने पहली क्लासेस में नहीं देखा, ना मेरी क्लास में किसी ने ऐसे किया है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक कस्टम को फॉलो कर रहे हैं ना, इसको सिर्फ और सिर्फ कह लें कि एक रिवायत रीत पूरी कर रहे हैं, तो फिर ये याद रखें कि मैं भी आपको उस लेवल पे जाके नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्योंकि जब एक बंदा पढ़ना ही नहीं चाहता तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसको अपना बेस्ट नहीं दे सकती। मैंने पहले ही कहा ये रिस्पेक्ट होती है, गिव एंड टेक है, ठीक है। तो आई विल टीच यू लाइक ऑर्डिनरी, इन ऑर्डिनरी वे यू कैन से, ठीक है। तो मैं आपको इसी तरह से पढ़ाऊंगी। सो अ जनरल डायरेक्शन इन विच समथिंग इज डेवलपिंग और चेंजिंग, ठीक है। कोई भी चीज़ जो कि एक जनरल वे के अंदर चेंज हो रही होती है या डेवलप हो रही होती है, वो आपका ट्रेंड कहलाती है, ठीक है। स्पेशली ऑफ द जियोग्राफिकल फीचर्स बेंड और टर्न अवे इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब कोई भी जियोग्राफिकल रीजन के अंदर कोई भी चीज़ है, तो वो अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द सीजनल चेंजेस जो है वो किसी और डायरेक्शन के अंदर चली गई है, तो वो एक क्या है, आपका ट्रेंड है। तो यू कैन से व्हेन समथिंग इज चेंजिंग इन ए जनरल डायरेक्शन के अंदर जब कोई भी चीज़ चेंजिंग के अंदर जाती है। नहीं फातिमा, मैंने देखा है कि यू पीपल डोंट वांट टू लिसन द क्लास, ठीक है। मैंने देखा है आप लोग नहीं सुनना चाह रहे, ठीक है। फर्स्ट क्लास में ही तो पता चल जाता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू टेक ए क्लास, ठीक है। तो इफ़ यू डोंट वांट टू टेक दिस क्लास, ठीक है, तो मैं आई एम नॉट लाइक अ रिमेनिंग टीचर्स, ठीक है। मैं तो नहीं आप लोगों को उस तरह से फिर लेके चलूंगी, ठीक है, कि जो सिर्फ खाना पूरी करते हैं, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट देना होता है, क्योंकि मैंने जिस तरह से पढ़ा है मैंने अपने टीचर से अपना बेस्ट लिया है, ठीक है। और दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने उसको आगे मैंने डिलीवर करना है आप लोगों को, तो मैंने हलाल करके करना है। मेरी ये बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं ऑनलाइन हूँ, स्लाइड्स रीड करूँ एंड देन इट्स ओके, लेक्चर हो गया, ठीक है। मैं जब तक उसको आप लोगों तक पहुंचा ना दूँ जिम्मेदारी के साथ, मैं उस तरह से नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर आप लोग इस तरह से कॉपरेट नहीं करोगे तो फिर वाइस वर्सा है ना, ठीक है। फर्स्ट क्लास में ही तो आपके इंटरेक्शन का पता चलता है कि हाउ मच यू पीपल आर इंटरेस्टेड, तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने आपके ग्रुप में जब मैंने मैसेज किया है, आपने मुझे जब यू आर एडमिन पर्सन, और जब आपने मुझे ऐड किया है, तो एट दैट टाइम ही मैंने देख लिया था कि हाउ मेनी पीपल शोइंग देयर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो नो, अ फ्यू ऑफ पीपल showing the response or even interested to take this subject, ठीक है। की एलिमेंट्स में आपके पास आ जाता है कलेक्शन ऑफ हेल्थ डेटा, ठीक है। आप हेल्थ रिलेटेड डेटा लेते हो, जैसे कायनात ने पहले भी बताया कि हम सिर्फ डेटा डिजीज का ही नहीं लेते, बल्कि वो कोई मार्केटिंग लेवल रिलेटेड भी हो सकता है, वो कोई बिजनेस की फील्ड हो सकती है, वो कोई फाइनेंस की फील्ड हो सकती है, ठीक है, वो कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड हो सकती है, पब्लिक हेल्थ की फील्ड हो सकती है, ठीक है, नर्सिंग की फील्ड हो सकती है। सो एनी काइंड ऑफ डेटा यू यूज इन दिस प्रोसेस। तो डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। तो हम जो बात करते हैं वो डिजीज कंट्रोल पे एंड प्रिवेंशन पे बात करते हैं। ऑनगोइंग कलेक्शन ऑफ डेटा है ये, ठीक है, मतलब चलता चला जाता है, रुकता नहीं है किसी एक टाइम के ऊपर, ठीक है। हम एक जो लिंक है उसको लिंक अप करते हैं टू द फर्दर लिंक के साथ, ठीक है। टाइमली हम उसका एनालिसिस करते हैं और इजीली उसको अंडरस्टैंड करते हैं। डिसैमिनेशन ऑफ द रिजल्ट्स, मतलब स्प्रेडिंग ऑफ द रिजल्ट्स उन लोगों को जिनको चाहिए, ठीक है, जो लोग रिसर्च में टेक पार्ट करना चाहते हैं, जो कुछ नोवेलिटी लेके आना चाहते हैं, ठीक है। या कोई भी ऐसा क्रिमिनल केस आ जाता है, तो उस सूरत में किसी भी किस्म का ओवरऑल स्ट्रैट जब हम
स्पेशली जो ये इस किस्म के डाटा जो होते हैं वो तहकीक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हेल्पफुल होते हैं, वो रिसर्च के लिए ही मोस्टली यूज होते हैं। तो इनकी जो डिसैमिनेशन होती है रिजल्ट की वो इसी बेस पे होती है। तो एक्शन बेस्ड ऑन रिजल्ट, ठीक है, और एक्शन जो होता है उन रिजल्ट्स की बेस पे लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक एवेल्युएशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। पीरियोडिक एवेल्युएशन मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ सीजन, जो एक कह लें कि एक टाइम चेंजिंग के साथ जो एक पीरियोडिक चेंजेस आती हैं, पीरियोडिक टाइम जो होता है वो आपका पास ऑन हो जाता है नेक्स्ट के अंदर, उसमें जो एवेल्युएशन होती है उस सिस्टम की उसको देखा जाता है। देन वी विल डिस्कस द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्विलेंस। हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे सर्विलेंस के कि क्या होते हैं, हम क्यों करते हैं। सो द नंबर वन, मॉनिटरिंग ट्रेंड्स एंड एस्टिमेट मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ट्रेंड्स देखने हैं। वही बात आती है क्योंकि ट्रेंड्स में मैं एपिडेमिक्स की बात करूंगी बार बार क्योंकि वी आर हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो मैं आपको एपिडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा समझाऊंगी। अब जैसे आपको पता है कि डेंगू ने सितंबर से अक्टूबर तक रहना होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो शुरू हो जाता है सीजन, वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का शुरू हो जाता है, ठीक है। उससे पहले जून जुलाई में आपके पास, अगस्त जून जुलाई में आपके पास क्या रहता है, आपके पास जो है वो गैस्ट्रिक फ्लू चल रहा होता है, ठीक है। डायरिया के साथ पेशेंट रिपोर्ट हो रहे होते हैं, हॉस्पिटल बर्डन जो होता है वो, या ओपीडी के अंदर जो जनरल पेशेंट आते हैं वो सीजनल डायरिया के साथ आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इस किस्म का डेटा हॉस्पिटल में अंदर ओपीडी रजिस्टर्स रिकॉर्ड इसीलिए बनाए जाते हैं कि हम उन ट्रेंड्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि हाउ मच इन ए नंबर, ठीक है, किस हद तक और कितना मिकदार, मैग्नीट्यूड, ठीक है, उस हेल्थ प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। उसकी जो ट्रेंड सेटिंग है वो विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम डिक्लाइनेशन की तरफ जा रही है या फिर वो अपग्रेड हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है, ठीक है। तो पिछले साल 2020 में क्या था, 2021 में क्या आया, ठीक है। 2019 के समर में क्या था ट्रेंड और 22 के समर में क्या आया, ठीक है। इट्स लाइक जस्ट इन दिस वे। देन हम आउटब्रेक या एपिडेमिक को देखते हैं, उसकी डिटेक्शन करते हैं और उसकी प्रोडिक्शन करते हैं, ठीक है। सर्वेलेंस में हम एक हमारा जो दूसरा एम है वो सर्टन एपिडेमिक जैसे कोविड-19 है, ठीक है, उसकी उस पर बेतहाशा उस आउटब्रेक पे डिफरेंट जो है वो अब एपिडेमिक तो रहा नहीं है, मतलब नाउ कोविड-19 इज पैंडेमिक। तो अब हम उसकी प्रिडिक्शन करेंगे, उसकी डिटेक्शन करेंगे, रीजन क्या है बेसिकली, ठीक है। मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो हमारा मेन इशू ये है कि हम उसकी प्रोग्रेस को चेक करेंगे। यार हम इतना सर खपैया कर रहे हैं, इतने हम ओपीडी रजिस्टर्स पे काम कर रहे हैं, तो व्हाट आर द प्रोग्रेस, ठीक है, व्हाट आर द आउटकम्स, ठीक है। ये जो कंट्रोल प्रोग्राम है हमने शुरू किया है इसका क्या है। फिर हम उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, मॉनिटरिंग प्रोग्राम्ड परफॉर्मेंस, फ्यूचर डिजीज इम्पैक्ट, ठीक है, और फ्यूचर में डिजीज क्या इम्पैक्ट छोड़ के जा रही है, ठीक है। उसको बाद हम उसकी एवेल्युएशन करेंगे और एवेल्युएशन करने के बाद हम उसके रिजल्ट्स की क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, और उसके बाद इस सर्विलेंस की बेस के ऊपर हम उस कम्युनिटी को, हम उस पॉपुलेशन को इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे। अब वो इंटरवेंशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो सोशल भी हो सकती है, किसी भी तरह की इंटरवेंशन हो सकती है, वो मेडिकल या नर्सिंग इंटरवेंशन भी हो सकती है। एंड नंबर 7, अंडरस्टैंड ट्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, ट्रेंड्स देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज को देखोगे, एंड देन आप क्या करोगे, आप प्लानिंग करोगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि ये तो थे आपके पास ऑब्जेक्टिव, अब नेक्स्ट आ जाता है कि करनी कैसे होती है। अब आपने सर्विलेंस इतना हमने पढ़ा, सर्विलेंस सर्विलेंस ये सर्विलेंस वो, सर्विलेंस का ये ऑब्जेक्टिव, सर्विलेंस का वो ऑब्जेक्टिव। नाउ हाउ टू डू सर्विलेंस, करनी कैसे। अब मैं एमन को कहती हूँ या रिमशा को कहती हूँ या जवेरिया, कायनात, अरूज, अरीज, किसी को भी कहती हूँ कि भाई सर्विलेंस स्टार्ट करें, आप कोविड-19 पे करें, ठीक है, सैंपल भी मैं उनको दे देती हूँ। तो वो सबसे पहले पूछेंगी कि मैडम इन विच फॉर्मेट वी विल स्टार्ट दिस सर्विलेंस, ठीक है, किस फॉर्मेट में हमने चलना है, हमारे पास कोई पहले कोई ढांचा, कोई फ्रेमवर्क होगा तो हम सर्विलेंस करेंगे ना। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द सर्विलेंस। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल कायनात या नबीला या एमन जो है वो सबसे पहले टीम बिल्डअप करेंगी, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है।
फिर उसके बाद रिसोर्सेज देखेंगी कि भाई हमने बाहर अंदर आना जाना है, हमारा जो व्हीकल है उसका उसमें कितना रिसोर्स आ रहा है। फिर पेशेंट्स को हमने इंगेज करना है, उनको कुछ इंसेंटिव देने हैं। तो रिसोर्सेज क्या क्या, मतलब वो पैसा सारा कहाँ से आना है, ठीक है। अगर हमने कोई इंटरवेंशन देनी है, मिसाल के तौर पे हमने लोगों को कहना है कि जी वो साफ पानी पिए, ठीक है। तो साफ पानी आप उनको खुद प्रोवाइड करोगे। अगर फॉर एग्जांपल जो कम्युनिटी है वो इस काबिल नहीं है, या कम्युनिटी कह ले कि इतनी खुद से फाइनेंशियली पुअर है, ठीक है। जी एमन, आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपको? कितने लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जी आवाज़ नहीं आ रही बेटा मेरी? कितने लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? कितने लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, ओके। नेक्स्ट आ जाता है इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर जैसे कि हम लोगों ने पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम इसी तरह से रेडी करेंगे। उसके बाद हम केस डेफिनेशन करेंगे। जो भी अपना हमने हाइपोथेसिस सेट करना है, उसको हमने अपना ऑब्जेक्टिव का पार्ट बनाना है। केस डेफिनेशन बनानी है, क्लिनिकल डेफिनेशन बनानी है। महरीन बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, आप अपना जो है ना वो नेट रिफ्रेश कर लें फिर। आई हैव नो एनी अदर ऑप्शन, बाकियों को अगर क्लियर है बात तो ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्लिनिकल डेफिनेशन एंड लैब डेफिनेशन, ठीक है। डेटा सोर्सेज एंड डेटा कलेक्शन, उसके बाद डेटा सोर्सेज एंड डेटा कलेक्शन पे बात करेंगे। एंड मैकेनिज्म ऑफ द डेटा कलेक्शन, अब इन विच वे, ठीक है, उसको हमने उसको मैकेनाइज करना है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म देखना है। उसके बाद डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट की हम लोग बात करेंगे कि डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट मतलब क्वेश्चन है, सर्वे फॉर्म है, क्या है वो हम लोग देखेंगे। फील्ड टेस्ट मेथड देखेंगे। फील्ड टेस्ट मेथड में आपके पास जो है वो पायलट सर्वे या पायलट स्टडी आ जाती है, ठीक है। पायलट स्टडी क्या होती है या पायलट सर्वे क्या होता है कि रिसर्च से पहले जो एक सिंपल कह लें कि रफ रिसर्च की जाती है ना, कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज वी विल फेस इन द फ्यूचर इज नोन एज पायलट सर्वे या पायलट स्टडी, ठीक है, रफ स्टडी जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे है एनालिटिकल टेस्टिंग, उसके बाद फिर हम उसकी टेस्टिंग पे बात करेंगे। देन हम डेवलपिंग डिसैमिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कैसे उस नॉलेज को डिसैमिनेट करना है, ठीक है, उसको स्प्रेड करना है। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने डायरिया पे बात की, तो डायरिया के कितने, एक जो हमने एक पॉपुलेशन या एक कम्युनिटी सिलेक्ट की है 2000 लोगों की, तो उन 2000 लोगों की कम्युनिटी से जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, जो आपने उनको कहा, तलकीन किया, उनको एजुकेट किया जा जाके घरों में कि जी आपने साफ पानी पीना है, उबला हुआ पानी पीना है, या फिर कह लें कि आपने उनको बार बार एजुकेट किया कि आपने हाथ धोने हैं हर दफ़ा वॉशरूम के बाद या खाना खाने से पहले। तो ठीक है, तो अगर आपने उनको एजुकेट किया तो उस एजुकेट करने का आपके पास रिजल्ट क्या है, और उस रिजल्ट और आपने क्या मैकेनिज्म यूज़ किया है उन उस टीचिंग को या उस मैकेनिज्म को स्प्रेड करने में। तो फिर वो स्प्रेडिंग का इफेक्ट जो आया है और उसके रिजल्ट्स जो आपने आए हैं, आपने उनको इंटरप्रेट करना है और एवेलुएट करना है, और उसको अपने पास संभाल के रखना है कि जब आपको फर्दर आगे किसी को ज़रूरत है, किसी डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, किसी और इंडिविजुअल को फॉर द यू कैन से के रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरत है, तो आप उसको अपने रिजल्ट को संभाल के रखेंगे। केस मैनेजमेंट है प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर स्प्रेडिंग, ठीक है, मतलब प्रिवेंट करना है तो फिर हमने क्या करना है, स्प्रेडिंग सोर्स को ख़त्म करना है। स्प्रेडिंग सोर्स को ख़त्म करने के लिए आप ओवरऑल एक केस मैनेजमेंट, एक केस हिस्ट्री बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी प्लानिंग, पॉलिसी मेकर्स एंड मॉडिफिकेशन। पॉलिसी मेकर्स मतलब पॉलिसी क्या बनाते हैं, और आपने जो एजुकेट किया है कम्युनिटी को, उसको आपने वही बात आ गई ना कि क्या टीचिंग दी है, क्या मॉडिफिकेशन आप लेके आए कि वो आपकी बात उन्होंने सुन ली है। प्रिडिक्शंस एंड फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, उसके बाद आप प्रिडिक्शन करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, एंड देन आप फीडबैक इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि गोल्स क्या होते हैं सर्वेलेंस के। रैपिड डिटेक्शन ऑफ डिजीज आउटब्रेक, मतलब अगर हमारी ऑनगोइंग सर्वेलेंस जारी है और वाकई ही आपका जो स्टैटिस्टिशियन डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर काम कर रहा है, तो फिर क्या होता है कि हम रैपिडली डिटेक्ट कर लेते हैं डिजीज को एडवांस होने से पहले, और उस आउटब्रेक के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल रख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, हम उसके बाद हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे किसी भी डिजीज की प्रॉब्लम की, ठीक है। वो एंडेमिक भी हो सकती है और नॉन एंडेमिक भी हो सकती है।
ठीक है, मतलब किसी भी उस पॉपुलेशन के अंदर मौजूद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है असेसमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द डिफाइंड पॉपुलेशन। उसके बाद हम ओवरऑल उसका हेल्थ स्टेटस देखेंगे डिफाइंड पॉपुलेशन का, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द प्रायोरिटीज फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, और हम उसकी प्रायोरिटीज सेट करेंगे डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग डिजीजेस, ठीक है, और हम आइडेंटिफाई करेंगे न्यू और इमर्जिंग डिजीजेस को, और एवेल्युएशन ऑफ द डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, और हम एवेल्युएट करेंगे डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्लान एंड कंडक्ट रिसर्च। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उस इंफॉर्मेशन को, मैंने पहले भी कहा है कि आपने अपने पास स्टोर करके रखना है। स्टोर करने का मतलब ये है कि जब आपका इदारा शुमारियात या कोई भी बंदा, यू आर वर्किंग एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द एनी स्टैटिस्टिशियन सेक्शन, तो क्या है कि आप उस इंफॉर्मेशन को आपने प्रोवाइड करना है, उसकी प्रोविजन करनी है प्लानिंग के लिए, ठीक है। और रिसर्च मतलब इवन आप अगर खुद से रिसर्च करना चाह रहे हैं और आपने खुद से कोई सर्विलेंस किया है, तो उस सर्विलेंस का रिजल्ट जो है वो आपने अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है। और उन डेट्स के अंदर आपने मेंशन करना है कि मैंने इन डेट्स के अंदर अंदर रह के जो है वो सर्विलेंस किया हुआ है, ठीक है। और आपने उस इंफॉर्मेशन को आपने तो उसकी प्रोविजन करनी है, उसकी प्लानिंग के लिए, और आपने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर किसी कोई और भी इवन रिसर्च कंडक्ट करवाना चाहता है, अगर कोई और नहीं आप खुद ही करना चाहते हैं, तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। देन कंफर्मेशन ऑफ द एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज, और मिसाल के तौर पे दो चीज़ें होती हैं, एलिमिनेशन एंड एरेडिकेशन, ठीक है, शायद आपने पहले भी कभी ये नाम सुना हो। तो एलिमिनेशन में ये होता है कि आप क्या करते हो, एलिमिनेशन में ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस बीमारी को आगे फर्दर एडवांस होने से रोकते हो, ठीक है, और उसकी प्रिवेंशन करते हो। डिजीज अगर पॉजिटिव आ गई है किसी इंडिविजुअल के अंदर, तो आप उसको ट्रीट करते हो एट एनी लेवल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। एरेडिकेशन समथिंग डिफरेंट। एरेडिकेशन मीन्स कि आप क्या करोगे, आप उसका जो रेजरवायर है, मतलब जो उसका पोलिंग स्टोर है जहाँ पे वो वायरस या कह लें कि वो वेक्टर किसी भी फॉर्म के अंदर जो कि डिजीज कॉजिंग आपका एजेंट है मौजूद है, आप उसको क्या करते हो, उस पूलिंग को, उस बैंक को, उस रिजर्वायर को आप अगर खत्म करते हो ना, तो दिस इज कॉल्ड एरेडिकेशन, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस। जब आप रेजरवायर को खत्म करते हो, उस पूलिंग बैंक को खत्म करते हो, तो ये आपकी कैटेगरी आती है एरेडिकेशन। तो डिजीज की जो एब्सेंस है वो उसी सूरत में हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव है जब आप कंफर्म करोगे कि अब नो मोर डिजीज, यानी डिजीज इज नाउ एरेडिकेटेड फ्रॉम आवर रीजन, ठीक है। बेसिकली वी आर स्टैंडिंग इन एमरो रीजन, जो WHO ने, आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो आपके 5 रीजन्स बना दिए हैं कॉन्टिनेंट वाइज, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमारा एमरो रीजन है, EMRO कैपिटल वर्ड के अंदर, EMRO, ठीक है। EMRO स्टैंड्स फॉर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जो रीजन है वो हमारा आता है। तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 5 कंट्रीज आते हैं। तो अगर कोई किसी भी किस्म की डिजीज एमरो रीजन से एरेडिकेट होती है, तो इसका मतलब कि हमने इन 4 से 5 मुल्क के अंदर जो कि आपके एशिया के अंदर फॉल करते हैं, तो मतलब इसका ये होगा कि हमने इनसे उस डिजीज को एलिमिनेट नहीं किया, उस डिजीज को हमने एरेडिकेट किया है। गेटिंग माई पॉइंट क्लास और नॉट? यहाँ तक समझ आ गई है सबको? मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर्विलेंस सबको अच्छे से समझ आ रहा है? पहले पहले जो पढ़ा था वो ज्यादा इजी था या अब जो पढ़ा है वो ज्यादा इजी है? व्हाट विल यू से, देयर इज और वट एवर, व्हाट इज द डिफरेंस, ओवरऑल डिफरेंस, पहले जो सर्विलेंस पढ़ा है या अब पढ़ा है, क्या डिफरेंस है दोनों में और अब में? यस मैम, डिफरेंस है कायनात। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस विच यू हैव ऑलरेडी लर्न, ठीक है। और मैंने आपसे डिफरेंस पूछा है क्लास, और आप लोग मुझे जी जी मैम, यस मैम, यस मैम। व्हाट इज द डिफरेंस बेटा? मतलब डिफरेंस क्या है? आई एम नॉट टेकिंग कमेंट्स लाइक दैट। मैं आपसे डिफरेंस पूछना चाह रही हूँ कि इसमें उसमें क्या डिफरेंस है। मतलब पहले भी आपने ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास थी, इतने ही डेप्थ में थी इंफॉर्मेशन या नहीं थी?
Is there need of more elaboration? Okay. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ द सर्विलेंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ, ओके, कायनात सेट के वो स्लाइड रीडिंग दी और ये उर्दू में समझाया। यू मीन कायनात इंग्लिश में मुश्किल होता है? इंग्लिश में कायनात मुश्किल होता है, और यू व्हाट यू वांट टू से कि पहले कॉन्सेप्ट बेस नहीं था एंड अब कॉन्सेप्ट बेस है। डू यू थिंक लाइक दैट? आई एम टेलिंग यू व्हाट यू से। कायनात का आंसर बड़ा फनी है कि उर्दू में समझाया है। ओके, चले भाई, आई एम डूइंग माई बेस्ट। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, आप लोगों को पूछना चाह रही हूँ कि मतलब पहले भी अगर आपने सर्विलेंस पढ़ा है तो इस किस्म का कॉन्सेप्ट था आपके पास, या सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ें हैं आपकी और पहले की? अच्छा, टाइप्स पे हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं, देखिए डिजीज, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ द सर्विलेंस। ठीक है, मैंने जैसे स्टार्ट में ही आपको कायनात ने जब आंसर किया तो मैंने बता दिया कायनात को कि कायनात देर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ द सर्विलेंस। ठीक है, तो उसमें से हमने जो है वो सर्विलेंस हम किसी एक चीज़ की नहीं करते, मुख्तलिफ चीज़ों की सर्विलेंस करते हैं। तो नंबर वन, डिजीज सर्विलेंस। अब कोई भी आजकल जैसे कोविड-19 है, ठीक है, एपिडेमिक की हम लोग बात करते हैं, डायरिया है, वो था, डेंगू था, ठीक है, इबोला था, सीसीएचएफ था, किसी भी किस्म का कोई एपिडेमिक है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हमने उस डिजीज की सर्विलेंस करनी होती है। ठीक है, सो आर ड्रेसेस एस्पेक्ट्स ऑफ द अकरेंस ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिजीज। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि आपने ओवरऑल उस डिजीज की सर्विलेंस को के बारे में बात करनी होती है। यानी कि अगर कोविड-19 है तो कोविड-19 का जो हमने उससे रिलेटेड, उसके हर एस्पेक्ट से रिलेटेड, साइको सोशल है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, सोशो डेमोग्राफिक है, किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड जो हमने डेटा इकट्ठा करना है, जो कि उसको हमने ऑनगोइंग रखना है। ठीक है, और ऑनगोइंग रखते हुए जो है वो हमने उसको एक सिस्टमेटिक वे से आगे लेके चलना है। ठीक है, वो मतलब उसका हर एस्पेक्ट, कोविड-19 का हर एस्पेक्ट, ठीक है, उसको हमने सिस्टमेटिक वे से लेके आगे चलना है। तो वो आपका क्या होगा, वो आपकी डिजीज सर्विलेंस होगी। और कोई भी बंदा किसी भी लेवल पे आके अगर आपको कहता है कि मैडम यू आर वर्किंग एज अ head of the department or the director of the census department of the government of the Punjab and you will provide me this data, तो आप उसको इजीली कह सकते हो यस आई हैव दिस डेटा फ्रॉम अप टू डेट। ठीक है, मतलब तो जब से कोविड-19 आया तब से लेके अब तक का मेरे पास इसके डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड डेटा मौजूद है। ठीक है, तो देन यू विल से कि आपने एक अच्छी सर्विलेंस को अपना मेंटेन किया हुआ है, जो कि आजकल का एपिडेमिक है कोविड-19 की सर्विलेंस। ठीक है, द नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस। अब एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस जो होती है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है। ठीक है, इफ़ यू आर वर्किंग एज ए एमबीबीएस डॉक्टर, यू आर वर्किंग फॉर द इंडिविजुअल डॉक्टर। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल डॉक्टर, सॉरी, यू आर इंडिविजुअल फॉर, यू आर वर्किंग फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ केयर। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल की केयर के लिए जैसे काम कर रहे थे। व्हेन यू आर वर्किंग एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट, यू आर वर्किंग एज ए डॉक्टर ऑफ द होल पॉपुलेशन और द होल कम्युनिटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली कहाँ एक बंदा, एक फिजिशियन, एक प्रैक्टिशनर सिंपल एक पेशेंट के ऊपर काम कर रहा है, उसके डायग्नोसिस पे काम कर रहा है। ठीक है, और कहाँ एक बंदा पूरी पॉपुलेशन की उस डिजीज के डिटर्मिनेंट्स को इकट्ठा करने के लिए, उसकी इंस्पेक्शन में, उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन में लगा हुआ है कि व्हाट आर द रूट काजेस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट। सो एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इन डिटेल। ठीक है, इन डेप्थ, फोकस ऑन पॉपुलेशन। हमारा सारा का सारा फोकस इंडिविजुअल नहीं होता। ठीक है, आई हैव नो फोकस ऑन अ वन पर्सन, ऑन अ वन पेशेंट। ठीक है, माई फोकस इज द होली सोली पॉपुलेशन। ठीक है, इन विच वी आर वर्किंग, इन विच आई एम वर्किंग। ठीक है, तो ड्रॉ सैंपल, उसमें से जो पॉजिटिव लोग हैं उनको मैं साइट पे कर लूंगी। ठीक है, ये मेरा एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस है जिनमें डिजीज मौजूद होगी। ठीक है, द नेक्स्ट इज डायरेक्टली इंटरेक्ट विद पॉपुलेशन। और फिर दूसरा ये कि मैं डायरेक्टली पूरी पॉपुलेशन के साथ मेरा डायरेक्ट इंटरेक्ट होगा। ठीक है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन। ठीक है, दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज माई सब्जेक्ट पॉपुलेशन। तो फिर मेरा उनके साथ क्या होगा, मेरा उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज
सेंटिनल सर्वेलेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप वॉच ऑन सर्टन ग्रुप और सर्टन इवेंट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं अंडर 5 ईयर्स में पोलियो की वजह से जिन बच्चों में डिसेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, उनको मैं करती हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उनकी सर्विलेंस पे काम करना है। ठीक है, मैंने उनका सारा का सारा डेटा इकट्ठा करना है और उस डेटा को इकट्ठा करके मैंने उनको इंटरवीन करना है, और इंटरवीन करने के बाद मैंने उसको अपने पास संभाल के रखना है कि अगर कोई मेरे से लेने आता है आगे फर्दर रिसर्च के लिए किसी भी डिपार्टमेंट से, तो क्या होगा कि मेरे पास उसके पास वो डेटा मौजूद होगा। तो किसी एक ई पॉपुलेशन के ऊपर काम करना, किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ऊपर काम करना, ठीक है, सर्टन ग्रुप के ऊपर या सर्टन इवेंट के ऊपर काम करना, ठीक है, वो किस में आ जाता है, जैसे कैंसरस पेशेंट्स पे अगर आप करना चाहते हैं, पोलियो से आने वाली डिसेबिलिटी वाली पॉपुलेशन अंडर 5 ईयर के बच्चों में जिनको जिनको मजदूर हो जाते हैं जो वो, ठीक है, हैंडीकैप हो जाते हैं वो, बिल्कुल आप उन पे अगर काम करना चाहते हो तो इस किस्म का सर्वेलेंस जो है, जो कि सर्टन ग्रुप और स्पेसिफिक सर्टन ग्रुप और सर्टन इवेंट रिलेटेड जो आप अगर उससे वॉच करोगे तो वो सेंटिनल आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि पोलियो अंडर 5 ईयर, देन जियोग्राफिकल लोकेशन कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, ठीक है, या मैं आप किसी भी किस्म का कोई दूर दराज का हॉस्पिटल है जहाँ पे एकदम से सडन फूड पॉइजनिंग पूरे हॉस्पिटल को हो गया, या कह लें कि किसी भी दूर दराज का एक गांव है और उस गांव में एक BHU RHC है, या कोई भी कह लें कि सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही है, और उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द जितनी भी वो वहाँ के कोई 10,000 5,000 जो उस देहात के अंदर लोग हैं, उसके अंदर ऑल ऑफ सडन जो है वो कॉलरा, ठीक है, कॉलरा का आउटब्रेक आ गया, ठीक है, तो मैंने स्पेसिफाई कर लिया वो एरिया, ठीक है, कि मैंने विलेज एक्स को नॉमिनेट कर दिया है और मैं उधर का सर्वेलेंस करना चाहती हूँ, मैं उसका डेटा इकट्ठा करना चाहती हूँ, ऑन गोइंग सिस्टमेटिक कलेक्शन कोलेशन करना चाह रही हूँ वहाँ के लोगों की, उनको अपनी रिकॉर्ड में कीप रिकॉर्डिंग करना चाह रही हूँ। तो दिस इज कॉल्ड सेंटिनल सर्वेलेंस, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूँगी, सर्टन ग्रुप पे मैं बात करूँगी, सर्टन इवेंट पे मैं बात करूँगी। द नेक्स्ट इज सीरोलॉजिकल सर्वेलेंस, ठीक है, नाम से ही जाहिर है सीरोलॉजी क्या होती है, ठीक है, identification of the pattern of the current and the past infection using serological test, ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हैं कि आप इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं पहले के, ठीक है, और करंट के, जो डिफरेंट इन्फेक्शन के अंदर जो सीरोलॉजिकल पैटर्न आते हैं, कि मिसाल के तौर पे आज से 2 साल पहले जो टाइफाइड, जैसे आजकल टाइफाइड पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो टाइफाइड रिलेटेड जो एक सीरम सामने आता है उसकी क्या होती है, पैटर्न उस पर क्या चल रहा था जब हम उस पर हमने सीरोलॉजिकल टेस्ट लगाए, एंटीबॉडीज एंटीजन लगाए, और आजकल क्या चल रहा है, तो तब का डेटे को अब के डेटे के साथ मैं कंपैरिजन करूंगी, ठीक है, और अब के पैटर्न को भी मैं अपने पास कीप ऑन रिकॉर्ड रखूंगी, और जहाँ कहीं मतलब मैं मुझे ज़रूरत होगी जिन लोगों को रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको आगे डिसैमिनेट भी करूंगी, और इस डेटे की बुनियाद पे मैं उस कम्युनिटी को इंटरवेंशन भी करूंगी और एडवांस इंटरवेंशन करूंगी, क्योंकि पहले जो काम हुआ था उसमें उस तरह के एडवांसमेंट या एफिकेसी नहीं शो हुई, तो अब वाला जो एफिकेसी है इफेक्टिव वो ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए मैं ज़्यादा बेटरमेंट पे काम करूँगी। देन आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव सर्विलेंस। अब एक्टिव सर्विलेंस क्या होती है, गैदर डेटा डायरेक्टली फेस टू फेस, मतलब जैसे मैं एमन से, उर्वा से, फातिमा से, कायनात से डायरेक्ट किसी भी इशू के ऊपर, हॉट इशू के ऊपर अगर डिस्कशन करना शुरू कर दूँ, एक क्वेश्चन ले जाऊँ, तो ये क्या है, ये आपकी एक्टिव सर्विलेंस है जो फेस टू फेस होती है, ठीक है, इसमें आप इंटरव्यू भी कर सकते हो, फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हो, ईमेल्स भी कर सकते हो, क्वेश्चनियर बना के भी भेज सकते हो, और सर्वे भी कर सकते हो, ठीक है। पैसिव सर्विलेंस जो होता है, समटाइम यू कैन से सेकेंडरी डाटा, ठीक है, या सेकेंडरी वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इनडायरेक्टली वे होता है इसमें, जैसे लॉग बुक है, ठीक है, मतलब लॉग बुक में, या ओपीडी रजिस्टर है, ओवरऑल आपके पास जो है वो, जैसे मैं किसी स्टैटिस्टिशियन के पास गई या इदारा शुमारियात के पास गई कि मुझे डेंगू का डाटा दे देंगे, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, पैसिव सर्विलेंस। हॉस्पिटल रिकॉर्ड में मैंने जाके बात कर ली, उसके ओपीडी रजिस्टर से मैंने निकाल लिया, ठीक है, किसी भी मीडिया रिकॉर्डिंग से मैंने ये सारी की सारी चीज़ ले ली, मरदमशुमारी वालों से ले ली, सेंसस वालों से ले ली, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड पैसिव सर्विलेंस। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है टारगेटेड सर्विलेंस। अच्छा, टारगेटेड सर्विलेंस जैसे कि नाम से ही जाहिर है, collect specific information about a defined disease, ठीक है, so that its level in a defined population can be measured and its absence monitored। अब किसी भी किस्म की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की जब हमने कलेक्शन करनी होती है ना, किसी भी डिफाइंड डिजीज की, मिसाल के तौर पे मुझे कहा जाता है कि जी महविश आप जाएं
और जाके जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड ही आपने पेशेंट लेने हैं और उन्हीं की आपने सर्विलेंस करनी है। और उनके इस एस्पेक्ट पे आपने काम करना है, इस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को आपने लेके आना है कि उनको उनकी फैमिली कितना स्टिग्मेटाइज्ड समझती है, ठीक है? कितना उनसे मतलब के हेटिंग बिहेवियर है उनका ड्यूरिंग देयर क्वारंटीन पीरियड, ठीक है? तो इस किस्म की जो टारगेटेड सर्विलेंस होती है वो है कि कलेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी डिफाइंड डिजीज के अंदर। तो इसका लेवल जो है वो डिफाइंड पॉपुलेशन के अंदर होता है और मेरी पॉपुलेशन भी डिफाइंड होती है, ठीक है? और देखा जाता है कि उसकी एब्सेंस जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है उस डिजीज की, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्कैनिंग सर्विलेंस, मेंटेन्स ए कॉन्टिन्यूस वॉच ओवर दी एंडेमिक डिजीजेस, ठीक है? अब जो एंडेमिक क्या होती है, एंडेमिक यही होता है ना कि किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर जो है वो खास किस्म का एपिडेमिक जो है वो परसिस्ट कर रहा हो, ठीक है, बरकरार रह रहा हो, ठीक है? तो वो क्या होती है, वो आपकी एंडेमिक होती है। तो जब हम कॉन्टिन्यूस वॉच करते हैं किसी भी एंडेमिक डिजीजेस को तो वो स्कैनिंग सर्विलेंस के अंदर आ जाता है। अब डेटा सोर्स आपको पता है डिफरेंट तरीकों से होता है, जैसे वाइटल इवेंट्स रजिस्ट्रेशन, मतलब कोविड-19 आया तो सारे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट डेटा मौजूद है। नोटिफाइएबल डिजीजेज वही कोविड-19, ठीक है, वो हॉस्पिटल्स के अंदर होगी और उनको डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड किया होगा। हॉस्पिटल डिस्चार्जेस स्लिप जो बनी होंगी वो ये शो कर रही होंगी, क्योंकि एक स्लिप उनके पास रह जाती है, एक इनके पास रह जाती है। फिर सेंटिनल सर्वेलेंसेज, यानी कि जो आपकी एक आप जो एक खास किस्म की डिजीज, खास की पॉपुलेशन, स्पेसिफिक सर्टन पॉपुलेशन पे जब आप काम कर रहे होते हो तब भी आपको उससे भी डेटा मिल जाता है। उसके बाद पीरियोडिक सर्वेज जो पीरियड वाइज सीजनल वाइज आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम, विद द चेंजिंग इन सीजन जो आप सर्विस करते हो वो आपके इसमें आ जाता है पीरियोडिक सर्वे में। फिर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स आती हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, वो आ जाती हैं। देन लेबॉर्ट्री आ जाता है एंड फिर मीडिया आ जाता है आपका। तो डाटा भी आपके पास एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है, ठीक है? तो मैकेनिज्म और सर्विलेंस जो है वो देयर आर बेसिकली 6 मेन मैकेनिज्म ऑफ सर्विलेंस, 6 मेन मैकेनिज्म है सर्विलेंस के। वॉलंटरी नोटिफिकेशन, यानी किसी पर्सन को अगर कोई डिजीज हुई तो उसने जाके आरएससी बीएचयू में खुद रिपोर्ट कर दिया, ठीक है? एक ये मैकेनिज्म हो सकता है। मैंडेटरी नोटिफिकेशन, ठीक है? अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक विलेज के अंदर 4 बीएचयू थे या 2 विलेज के अंदर 10 बीएचयू थे, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि जी आपने अपनी मंथली, क्वार्टरली, ठीक है, एनुअली सर्विलेंस करनी है, मैंडेटरी कर दिया, ठीक है? फिर ऑल ऑफ सडन कोविड-19 आ गया, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन होगी, सेंटिनल सर्विलेंस आ गया, ठीक है? पोलियो से अंडर 5 में बहुत ज़्यादा मजूरी आ रही है, डिसेबिलिटी आ रही है, तो सेंटिनल सर्विलेंस मैकेनिज्म आ गया। स्ट्रक्चर्ड सर्वे हो गया, यानी कि बाकायदा आपने एक प्लान क्वेश्चनर बना के जो सर्वे किया, एंड देन एट लास्ट आपका सेंसस आ जाता है, आपने मर्दमशुमारी जब की तो। एट्रीब्यूट्स ऑफ द गुड सर्विलेंस, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं गुड सर्विलेंस के, ठीक है? सिंपल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है? रिजिड नहीं होनी चाहिए कि बस दिस इज फाइनल, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। आप उसको किसी भी पॉइंट के ऊपर दोबारा अगर रिवाइव करना चाहे या कोई और रिवाइव करना चाहे तो ही और शी कैन डू, ठीक है? एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने जो भी काम किया है, जो भी डाटा गैदर किया है, ट्रू बेस्ड है, कुक नहीं है। सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है? उसके अंदर सेंसिटिविटी से मुराद क्या है कि कुक्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है? ट्रूली बेस्ड होना चाहिए, टाइमलीनेस होना चाहिए, विद इन द टाइम आपने उसको करना है, ये नहीं कि बस लटकाए जाना है। एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस होनी चाहिए, ये नहीं कि बात आप कोविड-19 की कर रहे हैं और डेटा आप उठा के टाइफाइड का ले हैं, तो दिस इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ द गुड सर्विलेंस। सर्विलेंस के इंडिकेटर्स क्या हैं? स्मार्ट, ठीक है? एज यूजुअल, जैसे कि हर जो आपका आउटकम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसका होता है। तो स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, रियलिस्टिक एंड टाइमली, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट, एंड दिस इज अबाउट योर references, and thank you very much class. G, is there any question regarding surveillance? Hopefully you got a lot or not.
told. अच्छा, क्लास अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें ताकि जो है वो, और वो जितने लोग प्रेजेंट थे क्लास में, आई नो देयर नेम्स, तो कोई बाद में आके मुझे नहीं कह सकता कि आई एम प्रेजेंट, ठीक है। जिसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, मैं सॉरी टू से अटेंडेंस मैं उसी की लगाऊंगी, ठीक है। आई विल डिसाइड ऑन मेरिट, ठीक है। अगर कोई ये कहे, कोई बाद में आके मुझे कहे कि अटेंडेंस लगा दे, जैसे ऑल ऑफ सडन 19 स्टूडेंट्स जो है वो स्टार्ट बढ़ गया है, तो आई विल नॉट अकोमोडेट यू पीपल, सॉरी टू से, वेरी सॉरी टू से, ठीक है। आई एम ऑलरेडी वेरी मच डिसअपॉइंटेड फ्रॉम योर क्लास, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं अकोमोडेट करूँगी, वेरी सॉरी टू से, ठीक है, जो लोग बाद में आ रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास, सी यू टुमारो, होपफुली यू विल कम ऑन टाइम, ठीक है, sharp at 1. So I'll see you for the next topic in the next class. Thank you very much. Have a good time. Wish you best of luck.